संस्कृति के नैतिक शिक्षा पाठ 8 का अध्ययन करेंगे और पाठ का नाम है द्रुत आसन। आगे की क्लास में मैंने आपको पाठ के बारे में समझा दिया था कि द्रुत आसन से क्या क्या फायदे हमें होते हैं और उनको करने से हमारे शरीर को कितनी स्फूर्ति मिलती है उनके बारे में मैं बता दी थी। एक बार फिर मैं बता देती हूँ, उसके बाद बताऊंगी प्रश्न उत्तर, सही गलत, बहुविकल्पी प्रश्न, रिक्त स्थान बताऊंगी। तो द्रुत आसन में कैसे करते हैं? इस आसन में एक ही स्थान पे खड़े रहकर इस तरह क्रिया करते हैं कि हम बहुत तेज गति से दौड़ रहे हैं। द्रुत आसन में कैसे करते हैं कि एक ही स्थान में खड़े रहते हैं लेकिन इस तरह क्रिया करते हैं कि हम बहुत तेज गति से दौड़ रहे हैं और इसमें सांस भी तेज हो जाता है और इसमें मुट्ठी बंद और हाथ छाती के सामने होते हैं और दौड़ने के कारण इसमें सांस तेज गति से चलने लगती है। इसलिए इस आसन को हम खुले स्थान पर या छत या बरामदे में करने चाहिए। सांस छोटे मतलब लंबे लंबे लेने चाहिए और इस आसन को कहाँ करना चाहिए? खुले स्थान पर, बरामदे में करना चाहिए। अब इस आसन से हमारे शरीर को किस किस अंग को लाभ होते हैं? तो यह आसन करने से टांगे व फेफड़े सशक्त और बलिष्ठ होते हैं। दूसरा है, इस आसन से मन में उत्साह बढ़ता है और काम में दिलचस्पी आती है। हमारे शरीर को सुस्ती लगते रहती है, उसमें एनर्जी आती है, ऊर्जा मिलता है और कोई भी काम को करने के लिए मन में दिलचस्पी पैदा होता है। तीसरा है, व्यस्त लोगों के लिए यह आसन बहुत जरूरी है। जो काम में बिजी रहते हैं उन लोगों के लिए यह आसन बहुत जरूरी है। अब देखते हैं बच्चों प्रश्न उत्तर। पहला है, द्रुत आसन में एक स्थान पर खड़े रहकर क्या करते हैं? द्रुत आसन में एक स्थान पर खड़े रहकर क्या करते हैं? उत्तर होगा, द्रुत आसन में एक ही स्थान पर खड़े रहकर इस प्रकार दौड़ने की क्रिया करते हैं जैसे तेजी से दौड़ रहे हो। द्रुत आसन में एक ही स्थान पर खड़े होकर क्या करते हैं? द्रुत आसन में एक ही स्थान पर खड़े होकर इस प्रकार क्रिया करते हैं जैसे तेज गति से दौड़ रहे हो। दूसरा, दौड़ने की मुद्रा किस प्रकार होती है? इस आसन में दौड़ने की मुद्रा किस प्रकार होती है? तो उत्तर होगा, दौड़ने की मुद्रा में मुट्ठी बंद और हाथ छाती के सामने होते हैं। उत्तर इस प्रश्न है, दौड़ने की मुद्रा में, इस आसन में दौड़ने की मुद्रा किस प्रकार होती है? तो इस आसन में दौड़ने की मुद्रा में मुट्ठी बंद, हाथ छाती के सामने होने चाहिए। प्रश्न तीसरा है, दौड़ते समय सांस किस प्रकार चलती है? उत्तर होगा, दौड़ते समय सांस तेज गति से चलती है, तेज चलती है। प्रश्न, दौड़ते समय सांस किस प्रकार चलती है? तो दौड़ते समय सांस तेज चलती है। प्रश्न चौथा है, इस आसन के लिए कैसा स्थान होना चाहिए? तो मैं बताई अभी, तो उत्तर होगा, इस आसन के लिए खुला स्थान जैसे छत है, बरामदा है, आंगन है, इस तरह का स्थान होना चाहिए। एक बार और देखते हैं। प्रश्न पहला है, द्रुत आसन में एक स्थान पर खड़े रहकर क्या करते हैं? उत्तर होगा, द्रुत आसन में एक ही स्थान पर खड़े रहकर इस प्रकार दौड़ने की क्रिया करते हैं जैसे तेजी से दौड़ रहे हैं। दूसरा है, दौड़ने की मुद्रा किस प्रकार होती है? तो उत्तर होगा, दौड़ने की मुद्रा में मुट्ठी बंद और हाथ छाती के सामने होने चाहिए। प्रश्न तीसरा है, दौड़ते समय सांस किस प्रकार चलती है? तो दौड़ते समय सांस तेज चलती है। प्रश्न चौथा है, इस आसन के लिए कैसा स्थान होना चाहिए? तो इस आसन, द्रुत आसन के लिए खुला स्थान होना चाहिए। अब देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला है, द्रुत आसन से खाली स्थान सांस लेना चाहिए। द्रुत आसन में लंबा सांस लेना चाहिए। कैसा सांस लेना चाहिए? लंबा। तो होगा, द्रुत आसन में लंबा सांस लेना चाहिए। दूसरा, इस आसन से खाली स्थान पर खड़े होते हैं। इस आसन में कैसे खड़े होते हैं? एक ही स्थान पर। तो होगा, इस स्थान में एक ही स्थान पर खड़े होते हैं। तीसरा है, टांग और फेफड़े खाली स्थान से सशक्त हो जाते हैं। टांग और फेफड़े किससे सशक्त होते हैं? द्रुत आसन से। तो होगा, टांग और फेफड़े द्रुत आसन से सशक्त होते हैं। चौथा है, दौड़ने की मुद्रा में खाली स्थान होनी चाहिए। दौड़ने की मुद्रा में क्या होनी चाहिए? मुट्ठी बंद होनी चाहिए। तो दौड़ने की मुद्रा में मुट्ठी बंद होनी चाहिए। एक बार और देखते हैं, द्रुत आसन से खाली स्थान सांस लेना चाहिए लंबा। द्रुत आसन से लंबा सांस लेना चाहिए। दूसरा, इस आसन से खाली स्थान पर खड़े होते हैं, एक ही
ही स्थान पर, तो होगा इस आसन से एक ही स्थान पर खड़े होते हैं। तीसरा, टांग और फेफड़े खाली स्थान से सशक्त होते हैं। किससे होते हैं? द्रुत आसन से। टांग और फेफड़े द्रुत आसन से सशक्त होते हैं। चौथा है, दौड़ने की मुद्रा में खाली स्थान बंद होनी चाहिए। क्या बंद होनी चाहिए? मुट्ठी बंद होनी चाहिए। दौड़ने की मुद्रा में मुट्ठी बंद होनी चाहिए। अब देखते हैं बच्चों, सही कथन पर राइट का चिन्ह लगाएंगे और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाएंगे। पहला है, इस आसन में दौड़ते समय एक स्थान पर खड़े नहीं रहते। क्या ये कथन सही है? ये कथन गलत है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है इस आसन को करते समय एक ही स्थान पर खड़े नहीं रहते, लेकिन एक ही स्थान पर खड़े रहते हैं, इसलिए ये कथन गलत है, इसलिए गलत का चिन्ह आएगा। दूसरा है, दौड़ते समय हम हाथ छाती के सामने होने चाहिए। दौड़ते समय हाथ छाती के सामने होना चाहिए। ये कथन सही है, इसलिए सही का चिन्ह आएगा। तीसरा, यह आसन मन में उत्साह भरता है। यह भी कथन सही है, इसलिए राइट का चिन्ह आएगा। चौथा है, द्रुत आसन खुले स्थान में नहीं करना चाहिए। गलत, द्रुत आसन को खुले स्थान पर करना चाहिए। यह कथन गलत है, इसलिए गलत का चिन्ह आएगा। फिर एक बार देखते हैं। पहला, इस आसन में दौड़ते समय एक स्थान पर खड़े नहीं रहते। यह कथन गलत है, इसलिए गलत का चिन्ह। दूसरा, दौड़ते समय हाथ छाती के सामने होने चाहिए। इस आसन को करते समय हाथ छाती के सामने होना चाहिए, इसलिए राइट का चिन्ह आएगा, क्योंकि ये कथन सही है। तीसरा है, यह आसन मन में उत्साह भरता है। यह भी कथन सही है। यह आसन करने से मन में उत्साह भरता है और काम के प्रति दिलचस्पी पैदा होती है, तो ये कथन सही है, इसलिए राइट का चिन्ह आएगा। चौथा है, द्रुत आसन खुले स्थान पर नहीं करना चाहिए। ये कथन गलत है, इसलिए गलत का चिन्ह आएगा। अब देखते हैं बच्चों, प्रश्नों के सही उत्तर पर राइट का चिन्ह लगाइए। पहला है, द्रुत आसन में दौड़ने की क्रिया करते हैं 2 स्थान पर, 1 स्थान पर या 3 स्थान पर। तो कौन सी स्थान पर? 1 स्थान पर। तो सही उत्तर क्या होगा? 1 स्थान पर। द्रुत आसन में दौड़ने की क्रिया करते हैं 1 स्थान पर। दूसरा है, इसमें सांस चलती है धीरे धीरे, तेज नहीं चलती है। तो सही उत्तर होगा तेज। इस आसन को करने से सांस कैसे चलती है? तेज। तीसरा है, व्यस्त लोगों के लिए जरूरी आसन है पद्मासन, व्रजासन या ध्रुतासन। तो सही उत्तर होगा ध्रुतासन। व्यस्त लोगों के लिए जरूरी आसन है ध्रुतासन। फिर चौथा है, इस आसन से मजबूती मिलती है किसको? गर्दन को, फेफड़े को, कंधे को। तो मजबूती किसको मिलती है? फेफड़े को, इसलिए सही उत्तर क्या होगा? फेफड़ा। एक बार और देखिए। पहला, द्रुत आसन में दौड़ने की क्रिया करते हैं एक ही स्थान पर। सही उत्तर होगा एक ही स्थान पर। दूसरा, इसमें सांस चलती है तेज। इसमें सांस चलती है तेज। तीसरा है, व्यस्त लोगों के लिए जरूरी आसन है क्या? द्रुत आसन। व्यस्त लोगों के लिए क्या जरूरी है? द्रुत आसन। फिर चौथा है, इस आसन से मजबूत होते हैं फेफड़े। तो यहाँ पे ये पार्ट हो गया बच्चों। प्रश्न उत्तर एक बार और देखते हैं। पहला है, द्रुत आसन में एक स्थान पर खड़े रहकर क्या करते हैं? तो द्रुत स्थान में एक स्थान पर खड़े होकर इस प्रकार किया करते हैं कि जैसे तेजी से दौड़ रहे हैं। दूसरा, दौड़ने की मुद्रा किस प्रकार होती है? दौड़ने की मुद्रा मुट्ठी बंद और हाथ छाती के सामने होती है। तीसरा, दौड़ते समय सांस किस प्रकार चलती है? दौड़ते समय सांस तेज तेज चलती है। प्रश्न चौथा है, इस आसन के लिए कैसा स्थान होना चाहिए? तो द्रुत आसन को करने के लिए खुला स्थान होना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों ये पाठ समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी आपको समझ नहीं आता है तो आप मुझे फोन करके पूछ सकते हैं। और जो नोट्स पाठ को पढ़ाने के बाद जो नोट्स दिया जा रहा है, भेजा जा रहा है, उसको कॉपी में साफ सुंदर अक्षर से लिखे और उसको क्रम से लिखना है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इस प्रकार साफ सुंदर राइटिंग से अच्छे से लिखना है। धन्यवाद।